बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली पंजाब में भी आज बजट पेश कर दिया गया। बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट इस बजट में नजर आ रही हैं, आज उनके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, एक बड़ी खबर आज की ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का राब्ता हुआ है। असद कैसर साहब का राजा परवेज अशरफ साहब से राब्ता हुआ है कि अगर बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं, मुत्तहिद है। नॉट टू फॉरगेट, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर किया था कि आपकी सीटें ज्यादा है, आप हुकूमत बना लें। बट तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की दूरियां इतनी ज्यादा थी कि वो दूरियां खत्म नहीं हो सकी और ये इकट्ठे नहीं बैठ सके थे। क्या ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दूरियां खत्म करने की एक अटेम्प्ट है? और अगर ये दूरियां खत्म होती हैं तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा? आज का बड़ा सवाल ये है और इसी को डिस्कस करते हैं। और सेकेंडली, जहां पर पंजाब में ये बताया जाता है कि हर बजट, हर जो सेक्टर का बजट है, हर महकमे का बजट है, बढ़ा दिया गया है, वहीं पर खबरें ऐसी भी हैं पाकिस्तान के अंदर के 40-45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से पाकिस्तान के नीचे हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पंजाब की। उन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, उस पर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए पंजाब क्या कर सकता है, क्या करने जा रहा है, आज जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किए सायरा बानो साहिबा ने, रहनुमा जी दिए हैं। सायरा साहब, आपका शुक्रिया। हमें ज्वाइन किए जनाब सेंटर नासिर भट्ट साहब ने, PMLN के रहनुमा हैं, आज लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब नईम हैदर पंचोता साहब। भट्ट साहब, सिंस पंजाब का बजट आ गया, आपसे स्टार्ट कर देते हैं। सर, हम श्योर कि आप तो कहेंगे कि बेहतरीन बजट है। सर, कोई कमी कोताही भी नजर आई बजट में या सारा सब अच्छा है? तो आपने जो बात की ना, बजट तो बहुत अच्छा, बल्कि ये लेट हुआ है बजट, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, उनको शामिल किया गया तो बजट आज पेश हो रहा है। और जो कमी कोताही है, अगर अपोजिशन का किरदार अदा करे तो हमें वो बताएं कि इसमें फलां कोताही रह गया। हमने तो बड़ा अच्छा बजट पेश किया है आवाम के लिए, ये बेहतरी है। इस बजट से आप देखें मजीद महंगाई में कमी भी आएगी। सर, आपने विफाक का बजट भी बहुत अच्छा पेश किया था। नहीं, वफाक का बजट भी देखे ना, वफाक का बजट भी बहुत अच्छा पेश हुआ है। जिस तरह हम IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, जो हमें तो IMF, ये भी बजट 2 तारीख की बजाय 10 तारीख को पेश हुआ है। IMF से बैठ के कई चीजें ऐसी जो सॉल्व की हैं, उसमें वजीर खजाना साहब ने ये बड़ा किरदार अदा किया और PM साहब का हुक्म था। फिर वो भी एक बजट, इस मुश्किल हालात में ऐसा बजट पेश करना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बजट के बाद भी आप कई चीजें भी और ठीक हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कौन सा कितनवा प्रोग्राम है IMF का जो पाकिस्तान जिसमें गया, कितने प्रोग्राम हो गए? देखे ना, मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह करे कि ये आखिरी प्रोग्राम, इसके बाद हम IMF से जान ही छुड़ा लें। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कितने प्रोग्राम हो गए, कितने प्रोग्राम हो गए, ये कितनवा प्रोग्राम है IMF का? देखे ना, मेरा ख्याल है कि ये जब हमारे 2018 में जब हुकूमत आई थी, उस वक्त हम IMF से जान छुड़ा चुके थे। सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल मोटा सा पूछ रहा हूं, ये कितनवा प्रोग्राम है? पहला, दूसरा, 10वां, 20वां, 25वां, कितनवा प्रोग्राम है IMF का ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम, मुझे इस पे अभी इतना नहीं पता कि कितना प्रोग्राम है, लेकिन 25वां सर, 25वां। अच्छा, चले 25वां प्रोग्राम है। लेकिन इसमें हम दोबारा किस तरह शामिल हुए जब PTI की हुकूमत आई? तो उससे पहले जब सर PTI की हुकूमत नहीं थी, उससे पहले कैसे शामिल होते थे? नहीं, मेरे याद उस वक्त हुए, मुश्किल हालात हुए, फिर हम IMF से हम चले गए, IMF से हमने जान छुड़ा ली। उसके बाद जब हमारे ये इमरान खान साहब आए 2000 उसमें, जब इन्होंने 2018 में आए, तो फिर क्या हुआ कि हम आएंगे और 3 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारे रस्तू चीजें आपके सामने हैं, जिन मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। अगर इनको हम ना हटाते जमहूरी तरीके से, तो हम पता नहीं आज कहाँ खड़े होते। सायरा बानो साहिबा, भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पंजाब का बजट भी बहुत अच्छा है, वफाक का बजट भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि साहब ने ट्वीट किया हुआ था, जब से सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा है उस दिन सूरज निकलना ही कम हो गया पाकिस्तान के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, पंजाब का बजट, सिंध का बजट, वफाक का बजट, डू यू सी इट्स अ गुड बजट? अस्सलाम वालेकुम जी। वो क्या कहते हैं, भट्ट साहब के लिए सब कुछ अच्छा था। भट्ट साहब अपने मुल्क में बैठे हुए, यहाँ पर चारों तरफ पढ़ाई है, अच्छा मौसम है। वो इस मौसम में, इस गर्मी में, हम गर्मा में, वो कहते हैं ना कि बिजली का बिल भी अब AC चलाते हुए सोचते हैं यहाँ पर लोग कि दिन में चलाएं कि रात में चलाएं। तो वो ऐसी बातें कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बजट है और ये पेश किया, ये किया। कम अज कम मैं, वफाक हो गया,
पंजाब हो गया, सिंध हो गया, यूपी के, मतलब जो भी मुल्क में ओवरऑल बजट हुआ है, मैं उसको मतलब मैं नहीं इतना झूठ बोल सकती कि मैं बोलूं कि वो बहुत अच्छा बजट है, ये आवाम दोस्त बजट है। रात ही आपने देखा कि पड़ोसी मुल्क, वो कहते हैं ना कि इसराइल पे बमबारी कर रहे थे, फिर वजीर आजम साहब ने कहा ये क्यों बैठे हुए, तो उन्होंने हमारे ऊपर एक पेट्रोल बम फेंक दिया कि जो रात के अंधेरे में इन्हीं की खवातीन बोलती होती थी कि शर्म नहीं आती रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हुए। अब मैं किसको बोलूं कि शर्म नहीं आती रात के, और इनके बैनर्स होते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर। फिर इन्हीं का एक स्लोगन था कि खजाना खाली है तो बजट जाली है। तो खाली खजाने में जो आपके जो इम्पोर्टेड वजीर खजाना जो हम लेकर आए थे डेनमार्क से, एक दिन में उनको अपने पाकिस्तानी शहरियत दी, वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो है वो कर्ज लेकर दिया जा रहा है। हम तनख्वाह तो मजदूरों की बढ़ाएं लेकिन सनतकार नहीं मान रहे। यहाँ पर जो कल लंगड़ियाल साहब ने बताया कि 16 खानदान जो है, चंद खानदान ये इतने अरब की करप्शन, ये 1600 अरब रुपए का टैक्स, 1600 अरब रुपए जी के बाद वो, तो मुझे बताएं मेरा या किसी मेरे हल्के का या बाकी जो गरीब लोग हैं उनका क्या कसूर है? इनकी अयाशियों के लिए हम बजट दें कि उनसे कोई बजट निकलवा नहीं सकता। बड़ा लंगड़ियाल साहब ने काम किया है, वो हमारे वहां पर वो कहते हैं ना पावर सेक्टर के भी सेक्रेटरी थे, बड़ा सच बोल जाते थे। अरे भाई सच तो मैं भी बोल लूं, हल क्या है? आप जो सेक्रेटरी बने हुए हैं उसका हल बताएं। ये थोड़ी होता है कि आपने सच बता दिया, ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आपको पता है कि कौन टेस्ट चोरी कर रहे हैं और कौन, मतलब वो कहते हैं ना कि अशराफिया किस तरीके से हमारा खून नचोड़ रही है। आपने आके ये बता दिया लेकिन आप उसका कोई सद्देबाब नहीं कर सके। बाकी रहे पंजाब में देखें तो पिछले दिनों मैंने वहां पर देखा कि जो बजट में जो स्कीम्स आई हुई थी, अब मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के क्याम के लिए 6 अरब, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मरियम नवाज हेल्थ। अरे भाई इतना शौक है अपने नामों को चीजें बनाने का, थोड़ी अपनी जेब से भी इंसान खर्च करे। और आपके लिए भट्ट साहब, पंजाब सिर्फ लाहौर, सरगोदा या गुजरांवाला नहीं है। पंजाब कबूल शहीद सादकाबाद से शुरू होता है कि जहां पर स्कूल और कॉलेजेस कोई इस लेवल के नहीं है कि सारा पंजाब। मैं क्या इस बजट पे बात करूं, बस रहने दे, खून ही चलता है और खाम में फिर कुछ और बातें करूंगी तो फिर तबीयत तबाह पे ये जो आप नवाज शरीफ साहब के नाम की ले रही है ना कि जो अस्पतालों के ऊपर एंड ऑल दैट, इसके ऊपर एक नई मदर पंजोता साहब, वो अपने नवाज शरीफ साहब ने अगर और शरीफ कॉम्प्लेक्स बनाया वो अपने पैसों से बनाया, वो लोगों का पैसे मांग के नहीं बनाया। तो सर उधर आप लगाएं ना अपनी फोटो, उधर लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं सर, वहां फोटो भी लगाएं, नाम भी रखें, एतराज नहीं है। नहीं मदर पंजोता साहब, एक ट्वीट मुझे गालिबन आपकी भी याद आ रही है, सरगोदा के किसी रीजन में भी मरियम नवाज साहिबा की फोटो और कुछ वो BHU किसी के ऊपर लगी हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने मौका दिया। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मेरे हल्के की वीडियो थी, और सिर्फ एक जगह की नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर जब मेरा विजिट हल्के में होता है तो मैं वहां देखता हूं कि वहां लिखा होता है कि मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज जो है वो स्कूल, ऊपर नाम, ऊपर तख्ती, 4.5 लाख रुपए का वो एक जो बाहर एक तख्ती लगाई होती है ना, वो बोर्ड ठेके पर दे रहे हैं 4.5 लाख, जिसकी कीमत होगी 15-20 हजार 25 हजार। तो एक एक जगह के ऊपर इतनी ज्यादा करप्शन की जा रही है, ये पूरे के पूरे जो सेक्टर्स हैं प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अब देखें, स्कूलों को अगर आपने करना है, आपने अस्पतालों को करना है और उसके बाद आपने उनको जो है वो सेल कर देना है, तो फिर जो है वो ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो इसके अंदर मकसद यही है कि इनको बंद किया जाए। आप देखें कि एक गरीब आदमी, एक कितने इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की 46% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो लोगों के पास वसाइल ही नहीं है कि वो इलाज करवा सकें, अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं या बड़े नाम जो हैं, एचईसन है या दीगर हैं, उनके अंदर करवा सकते हैं। तो उनके पास यही ऑप्शन है कि अगर बीमार होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, और इसी तरह से अगर जो है उसने बच्चा दाखिल कराना है तो वो सरकारी स्कूल के अंदर जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइज करके तो अब वो फीस देंगे वहां पर, और उनको इस तरीके से जब वो जिनको ठेकेदारों को दिया गया है, मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके ठेके आगे बंद हो जाएंगे, उनको जो किस्त जा रही है वो बंद होगी, उसके बाद ये तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे। मकसद क्या है कि जी हुकूमत के ऊपर बोझ ना पड़े। देखें, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि आप जो है वो एक टैक्स ले रहे हैं लोगों से और इस तरह के टैक्स ले रहे हैं। एक कल मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि हमने तो किसी से टैक्स लिए ही नहीं है, हमने तो किसी से कर्जा ली ही नहीं है, तो हम पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं। तो ये टैक्सेस लगाकर
और आप आवाम के लिए रिलीफ के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दे रहे, बल्कि जो चीजें चल रही हैं ऑलरेडी उनको आप बंद कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज की निशानी है कि आप फॉर्म 47 के मुताबिक जेली मैंडेट से हैं। क्योंकि जब हुकूमत जो है उसके पास इखलाकी तौर पर एक जवाज होना कि मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है, तो वो अवाम का इंटरेस्ट देखती है। यहाँ पर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस तरीके से आए हैं, जो कि मरियम नवाज साहब अपनी तकरीरों में कहती थी कि वो हमें तरीका आता है, तो उस तरीके से आएंगे तो आप अवाम दोस्त ना कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, ना कोई बजट लेकर आएंगे। किसानों का आप हाल देख लें। मैं खुद जमींदार हूँ और मिल्की के ऊपर जमीन इसलिए दे दी क्योंकि फसलों के अंदर जो है इनकम ही नहीं रही, और ठेकेदार जो है वो भाग रहे हैं। एक ठेकेदार को मैंने लास्ट ईयर दिया, तो इस दफा उसने कहा जी कि मैंने ठेका लेना ही नहीं है, क्योंकि गंदम हमारी घर पड़ी है, तो हमने अपना ठेका कैसे अदा करना है। लोगों के पास जो है वो वसाइल खत्म हो चुके हैं। किसान जो है पाकिस्तान का, वो एक रीढ़ की हड्डी का एक रोल अदा करता है ज़रात, उसको जो है जिस तरह से किया गया है, हर मकातब में फिक्र आप देख लें, मजदूर हो, रेडी वाला हो, दिहाड़ी वाला, कोई बंदा भी, उसकी कहाँ आपकी कैपेसिटी रह गई है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी खा सकता हो। लोग क्यों डंकियां लगा कर जा रहे हैं? क्यों 20 लाख से ज्यादा लोग 2-2.5 सालों के अंदर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं? ये फिगर्स दे रहे हैं जी कि हमारी जीडीपी फला होगी। 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतनी जो मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो कम नहीं हुआ जितना इन 3 सालों वो के अंदर कहते हैं जो आप continuously करके हुआ। बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी पीटीआई, उसी की वजह से हो रहा है। मैं वापस आता हूं पंजोता साहब आपकी तरफ। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब यार, ये आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू कि आप जो होता है ना रियलिटी, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। यार ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है कि हर अस्पताल, स्कूल, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब का नाम, हम श्योर के साबिका वजीर आजम है, आपकी पार्टी के सरबराह हैं, आप जरूर उनको 100 दफा नवाजिए, लेकिन इजंट इट अनफेयर बट साहब कि आप हर जगह पे नवाज शरीफ साहब का नाम ही चिपकाते रहे? टैक्स पेयर्स मनी, इश्तिहारों की मद में अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की फोटोज चिपकाई जा रही हैं। इजंट इट अनफेयर? देखें, अभी मेरी बहन ने एक बात की, शरीफ कॉम्प्लेक्स मियां नवाज शरीफ उनके वालिद साहब ने ये अपने पैसों से बनाया सर हुआ है। उसकी फिर बात वो नहीं आगे कर ला रहे देते बट हैं। साहब, शरीफ कॉम्प्लेक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मेरी नहीं है, मेरी बहन ने एक बात की है अभी कि जी वो अपनी जेब से लगाए, इनको जरा बताते, वो अपनी जेब से लगाते हैं और वो जाके लोगों से, दुनिया से जाके पैसे नहीं मांगते कि हमने एक हॉस्पिटल बनाना है, पैसे दे दो। ठीक वो है। अपनी जेब से पैसे लगाया उन्होंने और अपनी जेब से लगाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। कभी उन्होंने तशहीर नहीं सर की। बाकी कभी जब अखबार सरकारी में मैंने अस्पताल कहा बन रहे कि हैं शरीफ उनकी बात कॉम्प्लेक्स कर जो रहे है, हैं, बट साहब जो सरकारी अस्पताल बन रहे हैं उनकी बात की सारा लेकिन जो साहब। सरकारी अस्पतालों की हालत, मुझे एक बात बताएं, नहीं पंजोता साहब की बातें मुझे आप बताएं, आप 4 साल रहे हैं, आप उस मुल्क के साथ जो करके गए हैं, और यार आप तो बट साहब मुझे मैं आप गुजारिश बताएं, आपसे कर आपने रहा हूं सर, मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं, ये जो सरकारी अस्पतालों के नाम, स्टेडियम के नाम जो सारा बानो साहबा ने आपको गिनवाए हैं, डू यू थिंक कि इखलाकी तौर के ऊपर ठीक है टैक्स पेज मनी वहां पे लगा देना, नाम अपना रख लेना? डू यू थिंक इखलाकी तौर के ऊपर ये दुरुस्त है? देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे एक बात बताएं कि जब आप काम करेंगे, मैं कहता हूं कि सूबा पंजाब, मैं फिर वो बात करूंगा आपने कि इसके अलावा मुझे बताएं किस जगह काम हो रहा है। तो अगर सर हम काम करें करेंगे, ना, हाँ, कि कौन आप रोक ये रहे? करें। बट साहब रोक कौन रहे? अब उसके ऊपर नाम के ऊपर बस सवाल कर रहा हूं सर। नहीं तो देखे ना, ये एक जमात है, अवाम है, लोग जो वोट देते हैं वो पसंद करते हैं अपने लीडर को, उसके नाम पे वोट देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी तरक्याती काम हो तो लिखा जाए कि ये मियां नवाज शरीफ के नाम से है, ये उन्होंने बनाया है, उनकी सर कोशिश है। पाकिस्तान का आप नाम देखें, चेंज करके आप मियां नवाज शरीफ साहब का नाम के ऊपर मेरी रखने, एक फिर ये क्या सुने, बात कर रहे हैं आप? मेरी फॉर एक बात गुडनेस से सुने, आप सुने, आप मैं आप 3 बंदों को जवाब दे रहा हूँ। और ये मैं जो अकेला जब बट साहब हुआ मैं था अकेला ना, सवाल कर रहा हूँ। सुने सुने, अब मेरी आवाज पता नहीं आप तक जाती है कि नहीं। जिस दिन धमाके हुए थे ना, मियां नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के मुकाबले में 6 धमाके किए, तो हम नाम नवाज शरीफ का ही लेते हैं। तो कि सर वो वज़ीर बॉम्ब का आज़म नाम थे, भी, बॉम्ब का नाम भी मियां नवाज शरीफ बॉम्ब रख दे होता तो ये ना सर करता। बॉम्ब का तो नाम भी हम मियां उसको नवाज याद शरीफ बॉम्ब कराते रख हैं, दे। क्या उसको बात याद कर रहे कराते हैं? हैं कि हमने काम किया, मेरे कायद ने, आज उसका फल सारे पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान को अगर हमने जवाब दिया तो इसीलिए दिया, उस वक्त हम करोड़ों रुपया अगर अमेरिका की ऑफर पे ले लेते तो आज हम कहाँ खड़े होते। बट साहब इसलिए मैं ये सवाल appreciate दोबारा करना कर रहा हूँ, चाहिए। मैं सवाल दोबारा कर रहा हूँ, प्लीज मैं सवाल दोबारा कर रहा हूँ उसको ठंडे दिल से। लंदन का मौसम बहुत अच्छा है, आई नो दैट, मैंने आज वेदर चेक किया वहां का। नहीं, मौसम आपका भी अच्छा है उधर, अगर बड़ी आप चाहें गर्मी तो, है यहाँ लेकिन पे, आप बड़ी मौसम गर्मी अच्छा है रखते ही नहीं है यहाँ अपना। पे, बहुत गर्मी है सर। जरा मेरा नहीं। सवाल दोबारा ठंडे दिल से, जरा ठंडे दिमाग से मेरा सवाल प्लीज दोबारा सुन लीजिएगा। टैक्स पेयर्स मनी, सरकारी पैसों के साथ अस्पताल बनता है, स्टेडियम बनता है, कोई रिसर्च सेंटर बनता है, एक आधा मियां नवाज शरीफ साहब का नाम, एक आधा मरियम नवाज साहबा का नाम रख लेना, चले ठीक है, फेयर एनफ।
यार हर पासे कोई ना हर पासे ये मतलब कि टैक्स पेयर्स मनी ਕਿੱਥੇ है ना। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ अगर एक देखो मेरी गल सुनो तो मैंने पंजाबी च गल करनी पाएगी है। जब एक चीज कोई प्रोजेक्ट होता है उसको बनाया जाता है, आप मेरी बात सुने, जब मियां साहब मोटर जी में जी मैं बना आ रहा रहे हूँ सारा थे साहब जी तो मैं आता हूँ मैं आ रहा हूँ। एक मेरी बात सुने, जी। जब मियां नवाज शरीफ मोटर में बना रहे थे, ये इमरान साहब कहते थे ये क्या कर रहे हैं, सर ये तो सवाल का जवाब ये देना, पैसा- इधर सुने, उधर मत जाए मैं बट उसमें साहब आता एक हूं, सेकंड यार मैं बट साहब जवाब एक सेकंड, देता फिर हूं। मुझे बोलना पड़ता है। उनको उनकी तकलीद करके फिर लाओ पेशावर में बनाई मोटर यार में, भट्ट कितने साहब लोगों ने इधर उधर बनाई? मत जाए ना, इधर उधर मत जाए। इसका मतलब है कि मैं उस्मान आपको बोजदार एक सर एक एग्जांपल सेकंड एक देता हूं सेकंड सर कि एक जब सेकंड आप सर एक मेरी सेकंड बात सुने- सर एक सेकंड उस्मान बोजदार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने कुछ अस्पताल बनाए। हुण हर जगह ते सरदार उस्मान बोजदार यूनिवर्सिटी, सरदार उस्मान बोजदार अस्पताल होना चाहिए। जिसका आपने नाम ले लिया है, फिर अल्लाह की हाफ़िज़ है, अगर उस्मान बुज़दार तो भाई ये जो बनाएगा इंस्टीट्यूट नाम जिन्होंने उसी का लगाया लूंगा ना, था, आप कह रहे हो जो बनाएगा आप उसके नाम पे होगा। आप उससे ऐसे बन जाए उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला जिन्हें 4 साल रह के इस पंजाब की तबाही कर दी। अल्लाह सब ना जवाब करे नहीं वो देंगे। यार इंज ना करो बट सब इंज ना करो ना यार, फिर एक बात उस्मान करें। बुज़दार अच्छा जैसा सायरा साहब वज़ीर कुछ आला ऐड बंद करना, होता है ना वो बात घुमा सायरा साहब आप कुछ ऐड कर जी, सायरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी प्लीज। बताएं जी। क्या जवाब तो दिया नहीं बट साहब ने कहा आप तीनों को जवाब देना पड़ेगा, तीनों को नहीं 25 करोड़ आवाम को जवाब देना ओ पड़ेगा। और बट साहब इतना सियासत आप बंदे मुझे बन के 3 इंच के दिमाग से सोचो। जैसे यहाँ पर इन्होंने नाम रखा, अब देखिए पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम बजट पास नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने आपके गले पे अंगूठा रख के 700 अरब बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ले लिए। यस अब मैं आपको बताती हूँ, पूरी इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ मैं लोगों को ये समझाती रही कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, बेनजीर साहिबा के पैसे नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में फीड हुआ हुआ है। तो इसी वजह से आपकी जमात भी आके सिंध में वो कहते ना कि खुल के ना कैंपेन कर सकती है, ना यहाँ पर आपका वो हो सकता है, क्योंकि आपको पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट वो जो कहते हैं कार्ड, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा। तो मैंने कोई वो नहीं कहा, मैं कहती हूँ कि किसी को शौक है अपने बड़ों को सवाब पहुंचाने का, तो वो आपने कहा शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वो बिल्कुल सही है, वो हमने भी सुना है। हमारा भी शहदादपुर में मीर मोहम्मद वसान से पूरा कार्डियोलॉजी का पूरा वो चल रहा है, पूरा यूनिट चल रहा है। तो वो अब ये बात तो नहीं है ना, बात ये है कि अवाम के पैसों का इस्तेमाल कैसे है। हम तो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड से फंसे हुए हैं। बजट की जो बात है वो सही बताएं, मतलब सवाल का जवाब तो दे, इतने अच्छे मौसम में बैठे हुए हमारी तरफ मैं बिजली आपको की कीमत थोड़ी यही देखें, अगर आपने कोई अपने दौर में कोई अच्छा काम किया होगा तो उसको आप याद करेंगे, उसका नाम बताएंगे बार बार। अब बेनजीर शहीद के अगर पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में किया तो बेनजीर शहीद जो है उसको लोग पसंद करते हैं, अवाम की वो एक वज़ीर आज़म थी जब बनी है, अब उनके नाम की एक चीज बनी है तो हम उसके ऊपर चले जाए जी, इस पे इसको कट ऑफ कर दें या नाम चेंज कर दें। ऐसा क्यों करें? हमने तो इस अवाम की खिदमत करनी है, अगर खिदमत करने में कोई रुकावट बट ऐसी साहब वो चीज सवाल ले लें, सायरा साहब का सवाल ले लें प्लीज। बट साहब सायरा साहब का सवाल ले लें जी, सायरा साहब आवाज करती थी। बट साहब एक तो अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, मैंने भी तरक्याती काम करवाए, मैंने एक बोर्ड भी आप सिंध में सायरा बानो का ढूंढ के दिखा दे, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और दूसरा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं वो आपके और मेरे इनकम टैक्स के पैसे हैं, उस बेस के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करके वोट लिया जाता है। सिंध की हालत तो देखें, मोइंजो दड़ो बना हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई आप मुझे जी भट्ट साहब मैं बताएं, सिंध में हर दफा आप देखें कितने अरसे से हुकूमत है, सिंध के लोग अगर अवाम बेनजीर भुट्टो को या पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो मैं और आप उसमें क्या कर सकते हैं? उनकी हुकूमत वो बनाते हैं, फिर उनके लिए वो काम करते हैं, तो हम उसमें इलेक्शन में आप बन जाए, अगर सुने आप आ जाए, अब आप हुकूमत बना ले, आप एक दो तारीख से इसका नाम चेंज कर दें, आपको कोई नहीं रोकेगा। बात ये है ना, मैं इस चीज पे कोई इनकार नहीं करता कि अगर पीपल्स पार्टी अपने काम को जो करती है सिंध में या जिस जगह भी वो एक चीज का नाम रखती है, तो मेरा क्या काम है उसको चेंज करना या करूं? ये तो नहीं होता, ये तो एक पर्सनल चीज हो जाती है। आप ऐसे काम करें कि लोग आपको भी याद करें, अवाम आपको भी वोट दें। आपको ऐसा, अभी आपने कहा कि मैंने बड़े काम किए हैं सिंध में, आप अपना बोर्ड लगाएं, तस्वीर लगाएं कि लोगों को पता चले आपने काम किया है। मैं तो यही कहता हूं, अभी आप बताएं अगर कोई बलूचिस्तान में अच्छा काम तो होगा, सर बट साहब ये टैक्स पेयर्स मनी होती है, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी, दिस इज योर मनी, दिस इज माय मनी।
ये पर्सनल इनकम नहीं है तो वो किसी लोग की। होते हैं उसे वहां पे ही लगते हैं ना वो पैसे। वो अगर तो वो बेनिफिट इनकम टैक्स प्रोग्राम में गरीब लोगों वो को पैसा टैक्स नहीं मिलता है, है तो वो आवाम को ही वो मिलता है। टैक्स नहीं है सर, वो स्कीम है जिसमें पैसे दिए जाते हैं, वो नहीं टैक्स नहीं गरीब, है। मैं कहता हूँ वो नहीं, मैं टैक्स नहीं, जो लोग टैक्स अगर अवाम का टैक्स लेके अगर गरीब अवाम पे ही लगता है तो उसमें आपको क्या इतराज हो सकता है? जो गरीब आदमी है उसको 2000 महीना मिलता है, वो एक कमेंट मुझे प्रोग्राम है एक उनका, वो कमेंट चलता है, सारा वो साहब का ले ले, किससे फिर मुझे चेंज आगे करे? पंजोता साहब की तरफ जाना है। जी सारा साहब, आप वो उसका को कह रही थी कि ठंडी जगह पर बैठने में थोड़ा सुकून आराम से जवाब दे दे। इन्होंने एक बदल लोगों ने उनको वोट दिया, फिर आ जाए अपनी सच बोलने पर आ जाए। जैसे पंजाब में आप लोगों को वोट मिला ना, ऐसे उन्हीं को सिंध प्लेट में रख के दिया है। सिंध के पानी का क्या मसला है? पानी के मसला साइन किया और सिंध प्लेट में रख के ले लिया। आप भी दिल पे हाथ रख के पहले, पाकिस्तान में कोई ऐसा होगा जो बताएगा या जिसको यकीन होगा कि पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से आपकी 17 नशिस्तों को बढ़ा दिया गया, इसी तरह यहाँ पर सिंध में इन लोगों को वापस से मुसल्लत कर दिया गया। खुदा के वास्ते आपने का काम करें, काम आवाम के करते, लेकिन अब हमें बताए ना फिर हम कैसे आंखों के तारे बने, हम क्या करें कि वो आपने काम, क्योंकि मुल्क में क्राइटेरिया यही रह गया है कि वो देखते हैं कि वो इसका कहते हैं ना मतलब कि रिश्ता बड़ी बहन को जाता है मगर पसंद छोटी आ जाती है, क्योंकि अकबरी में वो गुण नहीं थे जो असगरी में गुण थे। अब असगरी वाले गुण हर किसी में नहीं होते। नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजोता साहब, आज एक खबर आती है असद कैसर साहब की, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब से मुलाकात हुई है पार्लियामान में और कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती इस बजट के लिए तो वी आर विद पीपल्स पार्टी। कोई तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के फासले कम हो रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं सर? नहीं राय साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई फासले कम हो रहे हैं। अगर किसी एक मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो उस हद तक है कि उसके मौक़िफ़ को वो तायद करेंगे। बाकी उनके साथ कोई बैठक वाला मामला नहीं है। कोई भी पार्टी की जो है वो पोजीशन इमरान खान साहब के साथ मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ती है, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी यार केपी में बजट तो इमरान खान की मुशावरत के बगैर पेश हो गया। बिल्कुल, इमरान खान साहब की मुशावरत जो है वो हर मामले के अंदर जरूरी नहीं, है। केपी बजट में नहीं है, केपी बजट में नहीं है। यू नो दैट, आई नो दैट। मुलाकात ही नहीं हुई तो मुशावरत कैसे हो गई? राय साहब देखें, मेरी जो मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब ने यही बात की थी कि जो केपी का बजट होगा, क्योंकि अवाम का पैसा जो है वो उसके अवाम का इंटरेस्ट जो है वो देखते हुए, जो मैं चेयरमैन हूं पार्टी का और मैं मेरे साथ जो है मुशावरत वो करेंगे अली मीर साहब। और उसके बाद अली मीर साहब की मुलाकात हुई, यानी फौरन ही 1 घंटे बाद वो गेट पर हमें जब निकलते हुए मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं अंदर जा रहा हूँ। एक सेकंड। आर यू ट्राइंग टू से दैट कि जो बजट खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने पेश किया है इमरान खान साहब की इजाजत से मुशावरत के बाद पेश किया है? आर यू ट्राइंग टू से दैट? नहीं देखिए, उनकी तरफ से मौकफ मैंने देखा है कहीं पर कि उन्होंने लिया है कि इमरान खान साहब से जो है वो उनको हमने बताया। नहीं सर, नहीं, लेट्स नॉट कीप इट इन द ग्रे एरिया। नहीं पंजोता साहब, ना, लेट्स नॉट कीप इट इन द ग्रे एरिया। यस और नो, जो बजट खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर साहब उनकी काबीना ने पेश किया है वो इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद पेश किया गया या नहीं? यस और नो? देखिए, मैं मुलाकात का हिस्सा नहीं था जी, और मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि उसमें मुशावरत क्या क्या हुई। ओके, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि केपी का बजट मुझसे मुलाकात मुशावरत के बाद पेश किया जाए और पास किया जाए। बिल्कुल, उनकी तरफ से ट्वीट भी आया हुआ है और उन्होंने कहा था कि मुझसे जो है वो मुशावरत करके तभी इसको आगे बढ़ाया जाए। ये क्लियर मौकफ है जी। तो ये मुशावरत हुई है? देखिए, वो यही कह रहे हैं कि वो कौन जो है मुशावरत हुई, लेकिन पास फाइनल जो है वो दोबारा उनसे मुशावरत होगी तभी करेंगे। तो ये उनकी तरफ से है, क्योंकि मैं उस मुलाकात का हिस्सा नहीं था जब सीएम साहब मिले, अलग उनकी मुलाकात हुई। उससे पहले हमारी पंजोता साहब एक आपको ना बहनों की हुई, उन्होंने कहा है कि खान साहब से आप मुशावरत करके फाइनलाइज करके तो फिर इसको लेकर आगे बढ़िए, लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं। पंजोता साहब एक वाकया मुझे याद आ गया। हम बचपन में हमारे एक टीचर पढ़ाने आया करते थे, ट्यूटर हमारे थे, अल्लाह गरीके रहमत करे, वो वाकया सुनाते थे। वो किसी और बच्चे को भी पढ़ाया करते थे। उन्होंने एक दिन सवाल पूछा उससे, पाकिस्तान कब बना था? तो वो स्टूडेंट की मेरे जैसा नालायक था, उसने आगे से जवाब दिया, सर मेरे पैदा होने तो पहले दी गल है, मेरे सोचे तो पहले दी गल है। तो जनाब ने भी ये कहा कि मैं उस मुलाकात का हिस्सा नहीं था। सर पार्टी का मौकफ है, जरा क्लैरिटी ले। नहीं देखिए, खान साहब से देखिए मुलाकातें इन्होंने बंद की हुई हैं, और खान साहब से जब
मुलाकात होगी, फिर ही पता हमें मजीद वाज़ा होगा। सायरा साहबा, पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त स्टांस लिए हुए बजट के ऊपर कि हम इन हालातों वाकयात में जिस तरह का बजट पेश किया गया इनको वोट नहीं बजट पे करेंगे। डू यू थिंक पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ दूरियां इसी बजट को लेकर खत्म हो सकती हैं और ये जमातें भी करीब आ सकती हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं? जिस तरीके से यहाँ सिंध गवर्नमेंट बनी है और जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी का बयान जारी करवा के कान मरोड़ के हुकूमत बनाई गई है, और जिस तरीके से 26वें आईनी तरमीम में बिलावल साहब ने रातों की नींदें हराम की हैं एक ब्रूट मेजोरिटी हासिल करने के लिए, आपका क्या ख्याल है कि अवाम के लिए उनके दिल में इतना दर्द है कि वो इस हुकूमत को, जो देखिए हुकूमतें बनती, बिगड़ती, टूटती हैं, वो किसी इशारे के मुंतजिर और किसी गो हेड के बाद होता है। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम में या ये जो बैठे हुए नुमाइंदे, सो कॉल्ड नुमाइंदे, इनकी इतनी वो है, अब आप इसको ऐसे ही ले लें कि इसमें शायर कुछ समझाना चाह रहे हैं, जो आज बजट के लिए पटेल साहब ने कहा, उसमें शायर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं या शायर भाव बढ़ाना चाह रहे हैं, पता नहीं शायर क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पूरे फिक्रे में अवाम कहीं नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी तो स्टांस ही अवाम का लिए खड़ी है कि जनाब अवाम के मफाद का बजट नहीं है। वो टैक्स पे भी बात की उन्होंने, FBR पे भी बात की, इश्यूज तो इतना दर्द होता तो साइन करते हुए कलम कांपता। ये जो कैनाल्स का मामला है, जो मेरे पे एहसान है कि इन्होंने लिखा हमारा नाम, बट साहब ये वैसे अवाम की तर्जुमानी कर रही है सारा बानो साहब, यकीन मानिए यही सेंटिमेंट है। जहां पर पेट्रोल रात को जिस तरह पेट्रोल बम चुप करके फेंक दिया गया, महंगाई अभी बजट पास नहीं हुआ, बाहर निकल के देखिए इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर निकल के देखिए सब्जियां, दालें, गोश्त ऑलरेडी महंगा हुआ पड़ा है। आप हमें प्लीज ये मत बताइएगा मुझे कि जी PTI ये करके गई थी लिहाजा ये हो गया। कहीं पर तो मान लेना कि यार गलतियां कोताहियां होती हैं, इंसान है, हमसे भी गलती कोताही होगी। मुझे लगता है सायरा बानो जो है ना, ये कोई झगड़ के आई है, इनका बड़ा मूड खराब है, इनको कोई चीज प्लीज डोंट डू दैट, ना प्लीज डोंट डू दैट, ना प्लीज डोंट डू दैट, ना बट सब नो प्लीज डोंट डू दैट। जहां पर कोई आम आदमी की बात करे आप उस पर ये डाल देते हो कोई झगड़ के आई है की बात हो रही है। देखें आप मुझे बताएं, महंगाई कम हुई है कि ज्यादा हुई है? ओ यार बट सब रात को पेट्रोल महंगा हुआ है यार, आज रात पेट्रोल महंगा हुआ है यार, आप तो लंदन में हो ना यहाँ पे। तो देखें, ये मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ, जिस IMF के चंगल में हमें फंसा के गए हैं। ओ भाई 25वां प्रोग्राम है आपकी गवर्नमेंट, उससे पहले भी आपकी पार्टी करती रही है भाई IMF के प्रोग्राम, नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, पीपल्स पार्टी भी करती रही है। प्लीज डोंट डू दैट ना, हमें इतना लेमन मत समझें भट्ट साहब। बात की ना, IMF के प्रोग्राम करते रहे, जो वादे करते थे उनके साथ पूरे करते थे। हमने ये नहीं किया, जब मैं जा रहा हूं तो मैंने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करके, पाकिस्तान में कहते हैं कि मैं मुहिम बुझा के जा रहा हूं, अब मैं देखूंगा हुकूमत कैसे चलती है। इस तरह के लोगों को जब वज़ीर-ए-आज़म और सर ये जब आपकी हुकूमत भी खत्म हुई थी तो आपने भी कहा था आइंदा आने वाले जाने, जो अगले आ रहे होंगे वो जाने, इलेक्शन के बाद देखेंगे, स्टेटमेंट निकाल के दे सकता हूं। से बातें करता हूं, हम जब भी आए हैं हमने मुल्क की बेहतरी के लिए किया है। कोई भी आया हम मुझे मैं सवाल भट्ट साहब सादा सा पूछता हूं, मैं सादा सा सवाल पूछता हूं महंगाई के ऊपर। सर महंगाई है, सर महंगाई है कि नहीं है? आज 16 तारीख 16 जून को महंगाई है कि नहीं? महंगाई कम हुई है कि नहीं? आप मुझे बताएं, महंगाई तो सिंगल डिजिट पे आ गई है यार। अब आप जाके बाजार में सर महंगाई की बढ़ने की रेशो, महंगाई की बढ़ने की रेशो और महंगाई कम होना दो अलग अलग चीजें होती हैं भट्ट साहब। महंगाई बढ़ने की रेशो कम होना और महंगाई कम होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखें इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आप ये भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर मुझे आज ये बताएं 16 जून को जी सारा साहबा जी, सारा साहबा वो सर पीट रही है आपकी बात के बाद यार, अल्लाह का नाम ले। नहीं वो देखे ना, वो उनको मेरा ख्याल है सारा साहबा को थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। वो एक कमेंट ले लें भट्ट साहब, सारा साहबा का एक कमेंट ले लें। पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो खराब हो चुका है यार, अल्लाह का वास्ता है। सारा साहबा का एक कमेंट ले लें भट्ट साहब, एक कमेंट। सारा साहबा जी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। भाई आप बिजनेस क्लास में लंदन में बैठे हुए, आपने कहा मैं गुस्से में हूँ, हाँ मैं गुस्से में हूँ। अभी छुट्टी नहीं है मेरी, कोई ये बिजनेस थोड़ी है। मैं बोलूंगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। मुझे तो आप सब लोग वो कहते हैं ना, फ्रांस के मलका के रिश्तेदार लगते हैं, तो कहते हैं कि रोटी की तो केक खा लो। महंगाई 60% पर आ गई है, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी किसी का वो डॉन मार्टी का छपा था कि पिछले 4 साल पहले वाले 50,000 आजकल 20,000 के बराबर है। तो खुदा का बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, एक अपार्टमेंट का 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा है।
आप कितने टिकट लेकर गए हैं? उन्हें पता नहीं कि जो अपने पढ़ने लिखने सेनेटर है, पीएए का टिकट हमें तो सस्ता मिलता है ना, सेनेटर्स को तो पीएए का टिकट सस्ता मिलता है ना भट्ट साहब? क्या हुआ है? सेनेटर्स को तो पीएए का टिकट सस्ता मिलता है ना? नहीं, मैं तो अपना टिकट लेके आता हूँ, कोई सेनेटर को सस्ता नहीं मिलता यार, खुदा का वास्ता। अच्छा, नहीं वैसे पूछा था। पंजोता साहब, महंगाई इतनी कम हो गई है, पेट्रोल मुफ्त हो गया सर पंजाब में, पाकिस्तान में पेट्रोल मुफ्त, सब्जियां सस्ती। मुफ्त नहीं है, मुझे नहीं पता किसको मुफ्त पेट्रोल मिलता है, अभी तो कोई मुफ्त। सर मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई इतनी कम होगी कि मुफ्त पेट्रोल बांट रहे हैं महंगाई सबको। आपके सामने कम हुई है, आप मुझे बताएं, आटा सस्ता हो गया है। अच्छा मैं जवाब ले लूं ना, उन्होंने सस्ती की पंजोता है। साहब का जवाब, बात ये है, पंजोता साहब का जवाब। ऐसा बात ये है कि वो पंजाबी कहते हैं ना कि अन्ने दे अगे बीन वजाना दी गल है, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਹੈਦੋ ਫਦੋ ਯਾਦੋ ਫਦੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ इमरान खान को पूछ के पीता नहीं है, देखिए बजट पेश हो गया। देखिए बात ये है ना बट राय साहब, आप देखें कि पेट्रोल की कीमत जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टेन्योर के अंदर 153 थी और इंटरनेशनल रेट उस वक्त क्या था जी? $100 की करीब था, $100 की करीब। देखें तो $117 फी बैरल था जी, ठीक है जी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट था। और अब कितना है जी? अब है $64 जो है वो फी बैरल है। और रेट क्या है जी पेट्रोल का? 253 रुपए, अब 53 से भी मेरे ख्याल ऊपर चढ़ गया। तो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही आप देखें कि तमाम सेक्टर्स के अंदर इसी तरह से आपका चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई और चीज हो, फौरन महंगी, तमाम चीजों के रेट जो है वो बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और आप देख लें कि 200 क्या 500% रेट बढ़ गए पीटीआई की दौर हुकूमत से लेकर अब तो। लेकिन ये कहते हैं जी आईएमएफ की तरफ से जो सुरंगें खोदी गई, अब आईएमएफ की तरफ से जो सुरंगें खोदी गई हैं, 5 रुपए आपने कार्बन टैक्स लगाया है, ये किस मद में लगाया आपने? 100 रुपए से ज्यादा जो आपने पेट्रोलियम लेवी और टोटल 105 रुपए बनते हैं। आप आवाम की नजरों में क्या ऐसी स्टेटमेंट्स देकर या उसके नाम नहीं रख के तो आप उसको जो है वो धूल झोंक सकते हैं? नहीं, ये डायरेक्टली आवाम के ऊपर है। लोग खुदकशियां करके मर रहे हैं, लोगों से बिल नहीं अदा किए जा रहे। लोग जो हैं वो किराए के मकानों के अंदर रह रहे हैं क्योंकि उनके पास घर ही नहीं बचे। लोग जो हैं वो अपने किराए नहीं दे पा रहे। आप कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें जो हैं वो बह रही, कहाँ बह रही हैं नहरें? कहाँ आपने जो है वो डेवलपमेंट करके पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ऊपर लेकर चले गए हैं? आवाम, आप एसी वाले कमरों से निकलें, आप ग्राउंड पर आए, आप लोगों में जाए, क्योंकि सेनेटर तो बन जाता है ना, वो वोट लेकर पैसे ले देकर बन जाता है, ठीक है। आप हकीकी आवाम के अंदर आए, वहां जाकर चेक कीजिए कि लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, लोग कैसे, उनका जरिया मुआश क्या है। लोगों के पास वसाइल ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस अदा कर सकें, सिर्फ एक मेडिकल के लिए कोई ट्रीटमेंट करा एक नंबर पे हम ये सारा आर्गुमेंट, बट साहब पंजोता साहब ये आर्गुमेंट खत्म कर दिया गया है। अब इलाज कहां से करवाएंगे? बट साहब पंजोता साहब ये आर्गुमेंट हम क्लोज एक नंबर पे सिर्फ कर सकते हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान के लोग चले गए 45%, इसके ऊपर ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है कि महंगाई कितनी है, गुर्बत कितनी है, सिर्फ एक नंबर 45% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड थैंक यू वेरी मच सारा साहब, आपका शुक्रिया, पंजोता साहब आपका शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका बहुत। नाज़रीन, इश्यूज हैं, हम डेली बात करते हैं। अभी जिस तरह सारा साहब ने आज के शो में बड़ी खूबसूरत बात की, लंगड़ियाल साहब आ जाएं, हमारे वजीर खजाना आ जाएं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आ जाए, सारे इश्यूज आके आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आज के शो में नासिर भट्ट साहब ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स की निशानदेही की, 18 के बाद की, पंजोता साहब भी बात करते हैं 22 के बाद की, सारा बानो साहब भी 22 के बाद की, 18 की उससे पहले की बात करती है, मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं। सोल्यूशन किसने देना है यार? सोल्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। विफाक में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबों में पंजाब में नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में। इसका सोल्यूशन देना है। पता है प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमतें प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हैं, सोल्यूशन देती हैं, ना कि सिर्फ बैठ कर ये कहती हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं और कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम ने देनी है। हम जो सैलरीड क्लास है वो तो पहले कितनी कुर्बानी दे रही है, आगे से जिम्मेदार और बाकी जो है वो इस लाइन में लग गए कुर्बानी देने की। उन्होंने गंदम में भी कुर्बानी दी है, वीट के बाद उन्होंने गन्ने में भी कुर्बानी दी है, उन्होंने मेज़ में भी कुर्बानी दी है, वेयर नॉट। और आगे से जहाँ पर टैक्स लेना चाहिए इंडस्ट्री से, सनतकार से, बाकी जो आपके रिटेलर्स हैं वहाँ से जहाँ से टैक्स लेना चाहिए, उस तरफ हुकूमत जो है शायद थोड़ी सी लेजी दिखाई देती है। इस दुआ के साथ आज के शो से इजाज़त दीजिए कि आपके मेरे मसाइल हल करने के ऊपर बात की जाए, ना कि सिर्फ उनको हाईलाइट करने के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।